नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। साथियों, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, अभी TR3 के रिज़ल्ट में भी विलम्ब है और TR4 भविष्य में होने वाले हैं। और भविष्य में जितने एग्ज़ाम होंगे और उसमें अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री होगा तो आप लोगों के लिए यह वीडियो निश्चित ही लाभदायक होगा। एक सीरीज़ हम चला रहे हैं जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जिसका 5 वीडियो हो चुका है और 80 को क्वेश्चन हो चुका है। फिर उससे 81 से आगे बढ़ेंगे। और एक सीरीज़ हम चला रहे हैं थ्योरी वाला समझ रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर थ्योरी वाला। और ये थ्योरी वाला वीडियो आपको खान सर के बुक से मिलेगा। ये थ्योरी वाला जितना वीडियो आप देखने को मिलेगा, खान सर के बुक से हूबहू लाइन वही रहेगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री का आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं और इस चैनल पर आए हैं तो आपको निश्चित ही मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा तैयारी हो जाएगा, कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये थ्योरी वाला वीडियो देखिए और फिर वहाँ पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव में, जैसे उससे आपको पता चलेगा किस प्रकार से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये वीडियो थ्योरी वाला भी हम लेकर आए हैं। तो आज थ्योरी वाला वीडियो का पहला क्लास है और इस वीडियो हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। तो देखिए, 1857 की क्रांति के बारे में आप लोग को बताने जा रहे हैं। यहाँ पर हेडिंग देख रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं किसके बारे में, 1857 की क्रांति। कह रहा है इस क्रांति की पृष्ठभूमि 1757 के बाद से ही बन रही थी। देखिए, कोई भी चीज़ जो है ना, कोई भी क्रांति अचानक नहीं हो जाता है, उससे पीछे कुछ ना कुछ बात हुआ रहता है, कुछ कारण हुआ रहता है। जैसे आप लोगों का किसी से अगर विवाद हो रहा है तो अचानक विवाद नहीं हो रहा है, उसके पीछे रीजन होगा, ज़मीनी विवाद होगा, किसी भी प्रकार का और विवाद होगा। वही था 1857 की क्रांति। इस क्रांति का जो पृष्ठभूमि था, बैकग्राउंड था, वह 1757 के बाद से ही बन गया था। भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेज़ों के खिलाफ होते जा रही थी, जिसके कई कारण थे। और भारतीय जनता जो था 1757 के बाद भी अंग्रेज़ों के खिलाफ होते जा रहे थे, जिसके कई कारण थे। पहला कारण क्या था, आइए देखते हैं। पहला कारण था आर्थिक कारण। ये देखिए, पहला कारण था आर्थिक कारण। अंग्रेज़ों ने जमींदारी व्यवस्था, महलवारी, रैयतवारी, अस्थायी बंदोबस्त इत्यादि द्वारा भारतीय किसानों का अत्यधिक शोषण किया, जिस कारण भारतीय किसान गरीब हो गया। देखिए, आर्थिक कारण में क्या था, किसान को जो है अंग्रेज सब विभिन्न प्रकार की व्यवस्था लागू करके, जैसे महलवारी व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, इस सब के द्वारा किसान को ये शोषण कर रहा था, जिसके कारण ये भी एक कारण है 1857 के क्रांति का। हम पूरी तरह से इसी को नहीं मानेंगे कि आर्थिक कारण ही था 1857 के क्रांति के। एक क्रांति का कई कारण हो सकता है। और देखते हैं, वह इसका कारण अंग्रेज़ को मानते थे और किसान सब जो काफ़ी गरीब हो गए थे, उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं थे, तो इसका कारण किसान सब किससे मानते थे, अंग्रेज़ को ही मानते थे। तो पहला कारण था 1857 के आर्थिक कारण। आइए दूसरा था सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या था, अंग्रेज़ों ने सती प्रथा, नरबलि प्रथा, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया तथा विधवा पुनर्विवाह लागू करा दिया, जिस कारण भारतीय समाज में एक क्रांति की भावना आने लगी। देखिए, सामाजिक कारण में अगर आप लोग अभी भी वर्तमान में देखते होंगे, अगर लड़ाना है किसी को तो उसके धर्म पर अटैक कर दीजिए, तुरंत लड़ाई हो जाएगा। अगर एकजुट करना है तो धर्म पर देखिए कितना जल्दी एकजुट हो जाता है। उसी प्रकार से हिंदू धर्म में सती प्रथा प्रचलित था, इसको उस समय के लोग अच्छा मानते थे। नरबलि प्रथा प्रचलित था, बाल विवाह प्रचलित था। तो इस सब को अंग्रेज ने बंद करवा दिया। तो इस सब से हिंदुओं को लगा और भारतीयों को लगा ये हमारे धर्म पर अटैक कर रहा है, तो ये भी एक कारण था। तीसरा पढ़ते हैं, कौन कारण था, प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण में देखिए क्या था, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि पर अधिकार कर लिया। प्रशासनिक कारण में लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, उस समय का गवर्नर जनरल, इसने
जिस एक नीति लाया, हड़प नीति, और उस हड़प नीति के तहत जिस राजा को अपना पुत्र नहीं होता था उसका ज़मीन, उसका राज्य हड़प लेता था। और इस नीति में ये भी था, जिस राजा को प्रशासन चलाना ठीक से नहीं आता था उसका भी ज़मीन हड़प लेता था। यह भी एक कारण था अंग्रेज सब का विरोध करने का भारतीयों के पास। उसके बाद देखिए, प्रशासनिक कारण के बाद कर लिया इसने नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया, जिस कारण ये सभी राजा विरोधी हो गए। धार्मिक कारण भी था, सबसे बड़ा मुद्दा धार्मिक कारण भी था। 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी गई और 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरी का मतलब होता है अंग्रेज सब वहाँ से ईसाई सब को भारत आने की परमिशन दे दिया और अंग्रेज सब यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार काफ़ी तीव्र गति से करने लगा। अंग्रेज ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे, जिस कारण भारतीय समाज विरोधी हो गया। उसके बाद देखिए तकनीकी कारण क्या थे। तकनीकी कारण कहता है रेल, डाक तथा प्रेस के प्रारंभ होने से विद्रोह की भावना तथा संदेश तेज़ी से फैलने लगा। मतलब मान लीजिए अगर आपको टेक्निक मिल जाए तो कोई काम और जल्दी हो जाएगा। पहले लोग किसी समय एक स्थान से दूसरे स्थान पैदल जाता था तो समय लगता था, किसी को कुछ संदेश पहुंचाना रहता था फिर भी उसको जाकर ही पहुंचाना पड़ता था। लेकिन उस समय हुआ क्या, डलहौजी के समय रेल का विकास हुआ, डाक का भी विकास हुआ, प्रेस का विकास हुआ, जिसके कारण किसी भी प्रकार की सूचना बहुत जल्दी ही लोग को पहुँचने लगा। तो ये भी कारण था एक 1857 के क्रांति का तकनीकी कारण। अगला कारण था सैनिक कारण क्या था देखिए, भारतीय सैनिक को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी तथा बालाकारा पहनने पर रोक लगा दिया गया था, जिसके कारण सैनिक खिलाफ हो गया। अब मान लीजिए जो सैनिक जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म के मान्यता के अनुसार अपना वह रहन सहन कपड़ा लत्ता पहनता है, लेकिन अंग्रेज सब क्या कहा दाढ़ी नहीं रखना है, मूछ नहीं रखना है, पगड़ी नहीं रखना है, काड़ा नहीं पहनना है। तो इस तरह से भारतीय सैनिक सब उसका विरोध करने लगा। तो ये था सैनिक कारण। और एक है तत्कालिक कारण, मतलब तत्कालिक कारण का मतलब है प्रेजेंट, अचानक कौन ऐसा कारण हुआ कि यह क्रांति भड़क गया। तो तत्कालिक कारण में क्या था, आइए उसको देखते हैं। कहता है अंग्रेजों ने बेस फील्ड राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल को लाया। अंग्रेज किया क्या, पहले सेना के पास बेस फील्ड राइफल था और उसके बाद कौन राइफल लाया, इनफील्ड राइफल लाया। तभी यह अफवाह उड़ गई कि हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर गाय की चर्बी तथा मुसलमानों को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर सूअर की चर्बी लगी है। उसी समय एक अफवाह उड़ गया कि राइफल जो दिया जा रहा है उस कारतूस पर गाय की चर्बी है जो हिंदू को दी जा रही है, और मुसलमान को जो दी जा रही है उसमें सूअर की चर्बी है। और आप लोग को पता होगा क्या कहते हैं, ये गाय जो है हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर मुसलमानों के लिए पवित्र है। तथा अंग्रेज़ों के द्वारा दिए जाने वाले में गाय और सूअर की हड्डी का पाउडर, आटे में गाय और सूअर की हड्डी का पाउडर मिला है, जिस कारण सैनिकों में मतभेद हो गया। एक तो ये कारण था। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने इन कारतूसों के प्रयोग को मना कर दिया। जब सेना सब को पता चला सो इसमें गाय की चर्बी है, सूअर की चर्बी है, तो बैरकपुर छावनी का एक सेना था जो 34वीं इन्फेंट्री में था, मतलब 34वीं बटालियन में था, मंगल पांडे, वे इन कारतूसों को प्रयोग को क्या कर दिया, मना कर दिया। उसके अधिकारियों ने जब दबाव बनाया, चनाया नहीं होगा यहाँ, दबाव बनाया होगा, यहाँ सुधार कर लीजिएगा, दबाव बनाया, तो उसने लेफ्टिनेंट बाग तथा लेफ्टिनेंट हुज को गोली मार दी। देखिए हुआ क्या, हिंदुओं सब का और मुसलमानों सब को जब पता चला कि ये गाय की और सूअर की कारतूस चर्बी हैं, तो मंगल पांडे जो था बंगाल के बैरकपुर के छावनी के, वह इस हथियार को चलाने से सख्त मना कर दिया।
जब प्रशासन सब इस पर दबाव बनाया तो इसने लेफ्टिनेंट बाग तथा लेफ्टिनेंट हुज को क्या कर दिया, गोली मार दिया। इस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दिया। इसके कारण यह हुआ कि 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दिया गया। तो याद रखिएगा, मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया, 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे ने किसे गोली मार दिया, लेफ्टिनेंट बाग तथा लेफ्टिनेंट हुज को। चलिए बढ़ते हैं आगे, कहाँ फांसी दे दिया गया, बैरकपुर छावनी में फांसी दे दिया गया। उसके बाद अगर आप पढ़िएगा तो कहता है मंगल पांडे यूपी के बलिया का रहने वाला था। और मंगल पांडे कहाँ का रहने वाला था, यूपी के बलिया का रहने वाला था। इस घटना के कारण सारे सैनिकों के अंदर विद्रोह का भावना आ गया। अब मान लीजिए आप ही के घर के किसी सदस्य को अगर कोई मार देगा तो आपके घर के सदस्य तो विद्रोह करेगा, दूसरे के प्रति तो लड़ाई करेगा ही। इसी प्रकार मंगल पांडे सेना का एक अंग था, सेना का एक भाग था। इसीलिए मंगल पांडे को जब फांसी दे दिया गया तो इस कारण सारे सैनिक जो है विद्रोह पर उतर आए। सैनिकों ने 30 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का दिन निर्धारित किया और इसके लिए रोटी तथा कमल के फूल द्वारा संदेश फैलाया दिया गया। मतलब अब हुआ क्या, विद्रोह का जो है शुरुआत हो चुका है। सैनिक कब किया, 30 मई 1857 को इस विद्रोह का दिन निर्धारित किया। याद रखिएगा कब किया, 30 मई 1857 को इस विद्रोह का डेट निर्धारित किया और इसके लिए रोटी तथा कमल के फूल द्वारा संदेश फैलाया। तो आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए कब विद्रोह का दिन निर्धारित किया गया, तो 30 मई 1857 को। और किसके द्वारा संदेश फैलाया गया, रोटी तथा कमल के द्वारा। उसके बाद देखिएगा कह रहा है सर्वप्रथम 1857 ईस्वी की लड़ाई मेरठ के 20 NI के जवानों द्वारा 10 मई को किया गया। मतलब सबसे पहले जो लड़ाई जो है कितने मई को किया गया, 10 मई 1857 को। एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से पढ़ लीजिए, क्या है, सर्वप्रथम 1857 की लड़ाई मेरठ के 20 NI के जवानों द्वारा 10 मई को किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सर्वप्रथम 1857 ईस्वी की लड़ाई कब किया गया, तो मेरठ के 20 NI के जवानों के द्वारा 10 मई को किया गया था। लेकिन डेट निर्धारित था 30 मई, लेकिन लड़ाई हो गया 10 मई को, क्योंकि संगठित नहीं था, सभी को सूचना नहीं मिल पाया। डेट निर्धारित था 30 मई को विद्रोह होगा हर जगह, लेकिन अलग अलग जगह मेरठ में क्या हुआ, 10 मई को ही हो गया। अब देखिए आगे, ये विद्रोही, मेरठ वाला जो विद्रोही सब था, ये विद्रोही पूरे छावनी के हथियारों को लूटकर 11 मई को दिल्ली पहुंच गया। देखिए 10 मई को विद्रोह हो गया, 10 मई 1857 के, किसके द्वारा, मेरठ के जवानों के द्वारा। और 10 मई को शुरू किया और 11 मई को ये सब हथियार लूट कर कहाँ पहुँच गया, दिल्ली पहुँच गया। विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली की छावनी को जीत लिया और ये विद्रोही सब पहुंचकर वहाँ पर दिल्ली के छावनी को क्या कर लिया, जीत लिया। बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। और ये सब क्या किया, बहादुर शाह जफर जो मुग़ल शासक था, अंतिम मुग़ल शासक, उसको नेता घोषित कर दिया। आगे देखिए, बहादुर शाह जफर की पत्नी जिन्नत महल, बहादुर शाह के जफर की पत्नी जिन्नत महल ने अंग्रेज़ों के डर से अंग्रेज़ों को गुप्त सूचना दे दी थी। मतलब बहादुर शाह की पत्नी जो था जिन्नत महल, वो अंग्रेज़ों को क्या कर दिया था, गुप्त सूचना दे दी थी। गुप्त सूचना यह थी कौन क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। तो आप लोग 2 डेट याद रखिएगा। पहला, विद्रोह का दिन निर्धारित था 30 मई 1857, लेकिन विद्रोह हो गया 10 मई, किसके द्वारा, मेरठ के जवानों के द्वारा। आगे देखिए, 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह कर दिया और इनका सेनापति बख्त खान था। और बेगम हजरत महल के बारे में पूछे तो बेगम हजरत महल क्या 4 जून 1857 को लखनऊ से विद्रोह कर दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा बेगम हजरत महल कहाँ से विद्रोह शुरू किया, तो लखनऊ से। और इनका सेनापति कौन था, तो बख्त
खान था। आगे देखिए 5 जून 1857 को नाना साहब तथा तात्या टोपे ने कानपुर से विद्रोह कर दिया। देखिए 4 जून को लखनऊ से विद्रोह किया बेगम हजरत महल, और 5 जून 1857 ईस्वी को नाना साहब तथा तात्या टोपे ने कानपुर से विद्रोह कर दिया। तो ये भी याद रखिएगा, 4 जून को लखनऊ से बेगम हजरत महल और 5 जून 1857 को नाना साहब तथा तात्या टोपे कानपुर से विद्रोह कर दिया। आगे देखिए तात्या टोपे का मूल नाम, क्वेश्चन बार बार पूछा है बीपीएससी में, तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये झांसी के रानी के गुरु थे। और ये तात्या टोपे जो था उसका मूल नाम, वास्तविक नाम जो था रामचंद्र पांडुरंग था, और ये झांसी के रानी के गुरु थे। झांसी के विद्रोह मनुबाई, कोस्ट में झांसी की रानी। देखिए लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मनुबाई। कोस्ट में झांसी की रानी ने किया, ये बनारस के रहने वाली थी। मनुबाई कहाँ के रहने वाली थी? बनारस के, जिनका विवाह ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से हुआ था। तो ये महारानी जो था झांसी की रानी, उनका विवाह जो है ग्वालियर के राजा से हुआ था, जिस राजा का नाम था गंगाधर राव। और मनुबाई खुद बनारस के रहने वाली थी। और ग्वालियर की राजधानी उस समय कहाँ थी? देखिए ग्वालियर की राजधानी उस समय झांसी थी। आगे देखिए और इस विद्रोह के बारे में देख रहे हैं 1857 के विद्रोह। 1857 के विद्रोह का नेक्स्ट पॉइंट है पटना से विद्रोह विक्रेता पीर अली ने किया। मतलब पटना से इस विद्रोह का किसने शुरुआत किया, किसने नेतृत्व किया? तो पीर अली ने किया। याद रखिएगा, अगर पटना से पूछ दे किसने किया तो पीर अली ने किया। आरा के जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह किया। और आरा से छपरा से किसने विद्रोह किया? वीर कुंवर सिंह। इन्होंने लिग्रांड को 23 अप्रैल 1858 को पराजित कर दिया। और जगदीशपुर के जो जमींदार था वीर कुंवर सिंह, इसने लिग्रांड अंग्रेज अधिकारी था, उसको 23 अप्रैल 1858 को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और अपनी राजधानी जगदीशपुर पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। किंतु कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई। देखिए लड़ाई तो जीत गया कुंवर सिंह, कितने अप्रैल को? 23 अप्रैल 1858 को। लेकिन हुआ क्या? कुंवर सिंह को हाथ में गोली लग गई थी। आइए आगे पढ़ते हैं। गोली लग गई थी, जिस कारण उन्होंने अपना हाथ स्वयं काटकर गिरा दिया, जिस कारण कुछ दिन बाद उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जब वीर कुंवर सिंह को हाथ में गोली लग गया तो गंगा नदी पार करते समय उस हाथ को काट करके गंगा में बहा दिया, जिसके कारण उसकी कुछ दिन के बाद मृत्यु हो गया। कुंवर सिंह के भाई को गोरखपुर के, कुंवर सिंह का जो भाई था अमर सिंह, कुंवर सिंह के भाई का क्या नाम था? अमर सिंह को गोरखपुर के जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी भी मृत्यु हो गई। बाद में इसका भी क्या कहते हैं, अमर सिंह का भी मृत्यु हो गया, जो वीर कुंवर सिंह का भाई थे। उसके बाद देखिए बिहार सरकार 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाती है। क्यों मनाती है 23 अप्रैल को विजय दिवस? क्योंकि 23 अप्रैल 1858 को अंग्रेज के अधिकारी लिग्रांड को वीर कुंवर सिंह ने बुरी तरह से पराजित किया। इसीलिए आप लोग को पूछे बिहार विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार विजय दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस तरह से आज का 1857 के क्रांति का जो फर्स्ट पार्ट था उसको हमने देखे। उसमें हमने देखे कब क्या हुआ, कब नहीं हुआ। और आप लोग बताइएगा यह वीडियो किस प्रकार आप लोगों को लगता है, इस वीडियो में और किस चीज़ की सुधार की ज़रूरत है। अगर आप लोग बोलिएगा जो सुधार करने के लिए उसको सुधार किया जाएगा। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के थ्योरी क्लास है और मॉडर्न हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्लास भी चल रहा है। तो दोनों आप लोग देखिएगा, जिससे मॉडर्न हिस्ट्री आपका पूरी तरह से सही हो जाएगा। आइए संक्षेप में थोड़ा इसको क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं इस वीडियो को। देखिए मंगल पांडे को अगर फांसी की बात कीजिएगा तो 8 अप्रैल 1857 को कहाँ दिया गया? बैरकपुर के छावनी में। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के जवान थे? तो 34वीं इन्फेंट्री के जवान थे।
मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे? तो बलिया के रहने वाले थे। तो बलिया के रहने वाले थे। 1857 की क्रांति या विद्रोह का दिन कब निर्धारित हुआ? 30 मई को निर्धारित हुआ, लेकिन शुरू हो गया 10 मई को। और क्वेश्चन पूछे सर्वप्रथम 1857 की लड़ाई किसके द्वारा हुआ? तो ये हुआ मेरठ के 20 INA के जवानों द्वारा 10 मई को। और ये विद्रोही सब दिल्ली कब पहुंच गया? 11 मई 1857 को। और राजा किससे घोषित कर दिया? मुगल शासक बहादुर शाह जफर को। अंग्रेज़ों को गुप्त सूचना किसने दे दी? तो बहादुर शाह जफर की पत्नी जीनत महल ने। उसके बाद लखनऊ से विद्रोह कौन किया? तो लखनऊ से विद्रोह किया था बेगम हजरत महल। कब किया था? 4 जून 1857 को। उसके बाद कानपुर से विद्रोह किसने किया था? नाना साहब तथा तात्या टोपे। कब किया था? 5 जून 1857 को। फिर पूछेगा तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। और ये झांसी के रानी के गुरु था। तात्या टोपे किसका गुरु था? झांसी के रानी के गुरु था। झांसी की रानी मनुबाई कहाँ के रहने वाली थी? ये यहाँ के रहने वाली थी, बनारस के रहने वाली थी। और इसकी शादी किसके साथ हुआ था? ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से। ग्वालियर की राजधानी कहाँ थी उस समय? झांसी थी। पटना से विद्रोह किसने किया? पुस्तक विक्रेता पीर अली। आरा से किसने किया? आरा के जगदीशपुर से तो वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह ने लीग्रांड को कब हराया? 23 अप्रैल 1858 को। इसीलिए 23 अप्रैल को हर वर्ष कौन दिवस मनाया जाता है? विजय दिवस मनाया जाता है। इस तरह से 1857 की क्रांति का फर्स्ट पार्ट खान सर के बुक से हो गया। कल इसका सेकंड पार्ट लाएंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। ये थ्योरी का वीडियो है और प्रीवियस ईयर के घटना चक्र का भी वीडियो चल रहा है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है, उसको भी आप लोग देखिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।